आप जानते हैं भगवान महावीर ने ये आत्म साधना शेर की पर्याय में आरंभ की थी और भगवान पारसनाथ ने हाथी की पर्याय में आरंभ की थी। इससे सिद्ध होता है कि जैन दर्शन न केवल नर से नारायण बनाने वाला दर्शन है, बल्कि पशु से परमेश्वर बनाने वाला दर्शन है। लेकिन वो आत्मा परमात्मा कैसे बनता है, इसकी चर्चा हमें आज करना है कि हम सारी दुनिया को जानते हैं और स्वयं को नहीं जानते हैं। ऐसा गजब हो गया है कि खोजने वाला खो गया है। सबको तो हम कहते हैं हम इसे इसकी खोज में चांद तक पहुंच गए, मंगल तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अपना भगवान आत्मा जो देह के अंदर ही विराजमान है, उस भगवान आत्मा को हम नहीं जानते। उस आत्मा का अनुभव कैसे करना, कैसे किया जाता है, इस बात की चर्चा अपन को आज करनी है। बहुत से लोग कहते हैं कि आपने जैसा बताया है, बताते हैं, वैसे आत्मा का अनुभव करने की कोशिश हमने बहुत की, लेकिन फिर भी हमें अपने आत्मा का अनुभव नहीं होता है। तो क्या करें, क्यों नहीं होता है? तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि मैं आज आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि आपने प्रयत्न जो किया है वो ऐसा प्रयत्न किया है जैसा मैं आपको बता रहा। एक माँ और बेटे थे, 5 वर्ष का बेटा और माँ दोनों मिलकर एक मेले को देखने गए। मेला सुबह 10 बजे आरंभ हुआ था और शाम के 6 बजे समाप्त हो जाएगा। बहुत भीड़ है। उस मेले में वो माँ और बेटे आपस में बिछुड़ गए। तो माँ ने जाकर के एक पुलिस चौकी में रिपोर्ट लिखाई कि मेरा बेटा खो गया है। बेटा भी एक पुलिस चौकी में पहुंच गया, तो उसने भी रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोई रिपोर्ट लिखता ही नहीं। वो कहता है कि मेरी माँ खो गई है और मुझे मेरी माँ से मिलना दो। तो वे कहते हैं एक खोया हुआ बच्चा आया है। तो बच्चा कहता है कि मैं तो आपके सामने मौजूद हूँ, मैं नहीं खोया हूँ, मेरी माँ खोई है। तो वो कहते चुप रह, तू नहीं समझता है, बच्चे ही खोते हैं, माताएं नहीं खोती। आप जरा विचार करो कि हमें अपने आत्मा की खोज करनी है, तो जैसे उस बच्चे को अपने माँ की खोज करनी है और वो प्रयत्न कर रहा है, ऐसे ही हमें अपने आत्मा की खोज के लिए भी प्रयत्न करना है। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है पप्पू। माँ का नाम क्या है? कि मम्मी। कि रहते कहाँ हो? कि अपने घर। तो लोग हंसते हैं कि ये बच्चा है, इसे अपने माँ का नाम ही याद नहीं है, अपना ही नाम याद नहीं है। तो वो बच्चा सोचता है कि जिस नाम से मैं अपनी माँ को रोजाना बुलाता हूँ और वो हर समय हाजिर हो जाती है, उसको भी ये नाम नहीं मानते हैं। फिर उससे और आगे पूछताछ शुरू होती है कि तेरी माँ का तू नाम नहीं जानता है तो ना सही, उसने आज कैसे कपड़े पहने थे? तो वो कहता है मैंने तो आज तक माँ के कपड़े देखे ही नहीं, मैं तो माँ को जानता हूँ, कपड़े तो पड़ोस में देखती हैं, मैं नहीं देखती। तो उसने कहा कि अच्छा ये तो बता कि तेरी माँ मोटी है कि पतली है कि दुबली है कि लंबी है कि छोटी है कि काली है कि गोरी है? तब वो लड़का कहता है कि मैंने तो आज तक सुना ही नहीं था कि माताएं भी 6 प्रकार की होती हैं। उसने अपनी माँ को माँ के रूप में देखा था, मोटी और पतली के रूप में नहीं, गोरी और काली के रूप में नहीं, ठिनगी और लंबी के रूप में नहीं। और मैं आपसे पूछता हूँ, मैं कैसा हूँ, गोरा या काला? मैं लंबा हूँ कि ठिनगा? मैं मोटा हूँ या पतला? कह सकते हैं आप? मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ।
यदि मुझे किसी अंग्रेज के बगल में खड़ा कर दो तो मुझे काला कह सकते हैं, किसी अफ्रीकी के बगल में खड़ा कर दो तो मुझे गोरा कह सकते हैं, किसी ठिनगे आदमी के बगल में खड़ा कर दो तो मुझे लंबा कह सकते हैं, किसी 6 फुटा जवान के बगल में खड़ा कर दो तो मुझे ठिनगा भी कह सकते हैं। ये भाई ये तो सापेक्ष स्थितियां हैं, ये दूसरे से तुलना करने पर आती हैं। ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, मैं तो जैसा हूं वैसा ही हूं। तो उस बच्चे ने अपनी माँ को माँ के रूप में ही देखा है। ऐसे ये भगवान आत्मा कैसा है, इसकी हम खोज न करने जाएं तो ऐसा बोलते हैं कि काला है कि गोरा है कि लंबा है कि ठिनगा है। अरे भाई ये भगवान आत्मा इस तरह से पकड़ में नहीं आएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि अपने में उतर जाओ तो भगवान आत्मा तुम्हारी पकड़ में आ जाए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि नहीं आएगा। क्यों? वो ऐसा मानता है कि वो आत्मा कोई नीचे है, जैसे कुएं में हो और वहां उतरना हो, और वो ऊपर है। अरे तू ही आत्मा है, तुझे कहीं उतरना नहीं है। कोई कहता है ध्यान में चढ़ जाओ, कोई कहता है ना वो उतरने की चीज है, न चढ़ने की चीज है, न आने की चीज है, न जाने की चीज है। ये तो तू स्वयं है। हम अपने आत्मा को पहचानने के लिए हमें कैसे क्या करना पड़ेगा। अब वो बच्चा है, उसे बहुत कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने समझ में नहीं आया। तो उनने क्या किया कि जो जो जहाँ पर मेला लगा था ना, उसका एक बहुत बड़ा गेट था, जिस गेट में से सारी जनता आती थी और वापस जाने वाली जनता भी वहीं से वापस जाती थी। तो उन्होंने उस गेट पर बच्चे को खड़ा किया और कहा, देख तू हर एक माता बहन को देख, और जब तेरी माँ तुझे दिखाई दे जाए तो हमें बता देने के लिए। मैं क्या कहना चाहता हूँ, आखिर उस बच्चे को अपनी माँ के खोजने का काम स्वयं ही करना पड़ा। कोई दूसरे की कोई सहायता खास मिली नहीं। ऐसे ही हमें अपने आत्मा को समझने के लिए हमें स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इन गुरुओं के भरोसे काम चलेगा नहीं, दूसरों के भरोसे काम चलेगा नहीं, हमें स्वयं ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब वो बच्चा वहां खड़ा था, पुलिस वाला साथ में था। तो पुलिस वाला पूछता, ये तेरी माँ है? तो उसने कहा नहीं। कि ये तेरी माँ है कि नहीं? कि ये तेरी माँ है कि नहीं? कि नहीं नहीं करता है। अब की बार नहीं बोलेगा तो एक झापड़ मारूंगा। तब वो बेचारा घबराता है बच्चा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो बच्चे की माँ नहीं है तो क्या पुलिस के पूछने पर, पुलिस के डर से, झापड़ के डर से उसे अपनी माँ कह देगा? कह देगा तो माँ मिल जाएगी उसे? बच्चा कभी ऐसा नहीं करेगा। वो तो उसकी माँ होगी, मिलेगी तभी हाँ कहेगा। ऐसे ही हम कोई विद्वान के पास गए, पंडित के पास गए, साधु संत के पास गए और हमने उससे पूछा, भगवान महाराज हमको ये बताइए कि आत्मा क्या है, कैसा है। उनने 5 मिनट समझाया और फिर कहा समझ में आया? तो हमने कहा नहीं। तो फिर 5 मिनट समझाया, फिर पूछा समझ में आया कि नहीं? तो हमने कहा नहीं। इसी दफे फिर समझाया और फिर पूछा उनने कि आया समझ में? तो हमने नहीं कहा। तो तेरे दिमाग में कुछ है कि गोबर भरा है? पंडित, ये तो पंडित मेरी इज्जत उतार देगा। यदि मैंने ना कहा तो ये सबके सामने मेरी खड़िया खड़ी कर देगा। तो फिर उन्होंने 5 मिनट समझाया और पूछा, आत्मा समझ में आ गया कि हाँ साहब? बिना समझे ही उसने कह दिया, क्योंकि वो इज्जत वाला था ना, नहीं तो इज्जत जाती थी। लेकिन उस बच्चे से 10 दफे पूछो, लेकिन जो उसकी माँ नहीं है उसे वो माँ नहीं कहेगा, क्योंकि वो इज्जत वाला नहीं है। उसे इज्जत नहीं चाहिए, उसे माँ चाहिए। हम आत्मा समझने जाते हैं और इज्जत लूटने में लग जाते हैं। यदि हम ये कहें कि नहीं समझ में आया बार बार तो हमको लोग मूर्ख समझेंगे, इसलिए हम बिना समझे भी हाँ भर देते हैं। आत्मा की खोज के लिए ऐसा नहीं करना।
जैसा वो बच्चा है ना, वो कहते हैं ये बच्चा अपनी माँ को पहचानता नहीं है। मैं कहता हूँ पहचान किसे कहते हैं कि नाम तक नहीं जानता, कैसे कपड़े पहने थे ये भी नहीं जानता, लंबी चौड़ी कितनी है ये भी नहीं जानता है। अरे भाई, फिर भी माँ उसके सामने आएगी तो वो पहचान लेगा। लेकिन एक बीमा एजेंट ने उस माँ का बीमा किया था और उसके पास एक एक इंच सब चीज नोट है, 32 इंच सीना, 36 इंच कमर, इतना लंबाई, इतनी चौड़ाई, तो वो सारी बात आराम से बता सकता है। लेकिन उसके सामने वो माँ आ जाए तो वो पहचान नहीं सकता है। अपना फीता निकालेगा और नाप के देखेगा, लेकिन वो पहचान नहीं सकता। वो पहचानना अलग है और पहचान को भाषा देना अलग बात है। किसी विद्वान के पास जाएंगे तो वो बहुत अच्छी लच्छेदार भाषा में आत्मा के बारे में आपको 1 घंटे भर तक समझाएगा। लेकिन आत्मा उसके सामने आ जाएगी तो वो पहचान नहीं पाए। जान पहचानना अलग बात है और पहचान को भाषा देना अलग बात है। वो बच्चा अपनी माँ को पहचानता तो है, लेकिन उस पहचान को वो भाषा नहीं दे सकता। और ऐसे बहुत लोग हैं जो आत्मा के अनुभवी बने हुए हैं नहीं वास्तव में, तो बड़ी लच्छेदार भाषा में आपको घंटों आत्मा समझाते हैं, लेकिन उनकी समझ में आत्मा आया है कि नहीं, उन्हें आत्मा का अनुभव हुआ है कि नहीं, ये बहुत दूर की बात है। उसके लिए अलग दृष्टि चाहिए। जो पुलिस वाला बार बार टोकता है ना, ये तेरी माँ है, ये तेरी माँ है, अरे भाई आप उसे देखने दो शांति से। फिर वो कहता अच्छी तरह देख ले। अपनी माँ को भी अच्छी तरह देखा जाता है। जब उसकी माँ सामने आ जाएगी तो उसे अच्छी तरह देखने की चिंता होगी। वो तो 1 सेकंड में समझ जाएगा कि ये मेरी माँ है और उसकी छाती से लिपट जाएगा। तो ऐसा ये कहते हैं कि आत्मा को अच्छी तरह देख लो। अच्छी तरह देखने की जरूरत नहीं है। जब ये तेरा आत्मा ज्ञान का गेय बनेगा, अनुभव में आएगा, तो अपने आप पहचान में आएगा। लेकिन वो कहता है, पुलिस वाला कहता है कि देख भाई, तू अपनी माँ को तो तू पहचानता है, मैं तो तेरी माँ को पहचानता नहीं। और तू देख, तो तेरी माँ दिख जाए तो मुझे बता देना, तो मैं तेरी माँ तुझे दिला दूंगा। अब मैं धूप में क्यों खड़ा रहा हूँ? तुझे तो अपनी माँ खोजनी है, तो मैं वहां वृक्ष की छाया में बैठता हूँ। तो बच्चा कहता है हाँ पधारो पधारो, क्योंकि तुम कुछ सहयोग तो करते नहीं थे, डिस्टर्ब करते थे बार बार। तो पुलिस वाला वहां जाकर के बैठा। अब वो बच्चा, जितनी भी महिलाएं उस गेट से पास होती हैं, हर एक को देखता है, और देखते ही जब उसे पता चल जाता है कि ये मेरी माँ नहीं है, ये पता चलते ही अपना मुंह वहां से फेर लेता है। वो एक कोशिश नहीं करता है कि ये मेरी माँ नहीं है तो किसकी माँ है, इसका पता तो लगाऊं। ये यदि माँ मेरी नहीं है लेकिन है तो बहुत सुंदर, वो उसकी सुंदरता पे रिश्ता नहीं है, उसकी खोज में आगे नहीं बढ़ता है कि ये किसकी माँ है, क्योंकि उसे अपनी माँ चाहिए। वो दूसरों में उलझता नहीं है। ये पता लगते ही कि ये मेरी माँ नहीं है, अपनी दृष्टि वहां से हटा देता है। हमारी क्या हालत है कि हम न देखते शरीर, ये शरीर आत्मा नहीं है, ये जुदा आत्म जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कछु और है या ही को विस्तार। तो ये देह आत्मा नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन देह है क्या? ये खून मांस हड्डी का पिंड, इसे तुझे क्या लेना देना है? तुझे तो अपनी खोज करनी है ना। जब ये पता चल गया कि ये देह में नहीं हूं, तो फिर उसकी डिटेल में जाने की क्या जरूरत है? ये सुंदर है क्या असुंदर है, इसकी सुंदरता में नींजने की क्या जरूरत है? जिसको अपनी माँ की खोज करनी है, वो बच्चा यहाँ वहाँ अपनी दृष्टि को उलझाता नहीं है। क्योंकि यदि इस खोजने में लग जाए कि किसकी माँ है, उसकी सुंदरता निखारने में लग जाए, तो 10-5 माताएं बहनें गेट से निकल जाएंगी, और उसमें यदि उसकी माँ निकल गई तो फिर उसे नहीं मिलेगी।
इसलिए वो ये पता लगते ही कि ये माँ नहीं है, अपनी दृष्टि को वहां से हटा लेता है। ऐसे ही आत्मार्थी को, आत्मा की खोज करने वाले को जब ये पता लगे कि देह में नहीं हूं, तो उसे दृष्टि वहां से हटा लेनी चाहिए। राग में नहीं हूं, तो उसे दृष्टि वहां से हटा लेना चाहिए। ये क्षयोपम ज्ञान में नहीं हूं, तो उसे दृष्टि से हटा लेना चाहिए। लेकिन हम तो नहीं हटाते हैं, हम तो उसकी डिटेल में जाते हैं, उसकी सुंदरता पर रीझते हैं, उसकी और विशेष विशेष बात जानने में लग जाते हैं। आत्मा के खोजने के लिए मान लो आगरा में एक शिविर लग रहा था, हम उसमें गए, लेकिन शिविर तो लग रहा था, आत्मा की बात समझाई जा रही थी, और हम ताजमहल देखने चले गए। हम कहाँ अपनी एक चीज पे पक्के रहते हैं। हम जिसके प्रति समर्पित हैं उसके प्रति वैसे समर्पित रहें। क्या वो बच्चा ऐसा कर सकता है? नहीं करेगा। यदि पुलिस वाला कहे कि भाई साहब अब 1 घंटा हो गया, तुम थक गए होगे, धूप में खड़े खड़े पसीना आ गया है, इसलिए पहले अब 1 घंटा आराम कर लो, फिर अपनी माँ को खोजेंगे, नहीं मानेगा। क्योंकि वो जानता है यदि शाम के 6 बजे तक मेरी माँ मुझे नहीं मिली तो मेरी क्या दुर्दशा होगी, उसका अंदाज उसे है। पुलिस की कस्टडी में रहना पड़ेगा, उस ये अंधेरी कोठरी में जिसमें बहुत से मक्खी मच्छर होंगे, बिच्छू भी हो सकते हैं, उसमें सोना पड़ेगा, क्या क्या दुर्दशा होगी। और यदि 10-5 दिन नहीं मिली माँ, तो कब सारी जिंदगी इस जेल की कोठरी में काटना पड़े। इसलिए वो उसको महिमा है कि मुझे तो 5 बजे के पहले पहले अपनी माँ को खोजना ही है। ऐसी तड़प आपको है कि यदि देह छूटने के पहले देह से भिन्न भगवान आत्मा हमारे को प्राप्त नहीं हुआ, तो 4 गति 84 लाख योनियों में हमें कितने चक्कर लगाना पड़ेंगे, हमें कितने कितने दुख भोग भोगने पड़ेंगे, नरक निगोद में जाना पड़ेगा। उसकी कल्पना आपको होती तो ये दुनिया की चीजें आपको नहीं सुहाती, ताजमहल देखने का विकल्प आपको नहीं आता, सारी दुनिया में उलझने का विकल्प आपको नहीं आता। हम तो जहां जाते हैं वहीं उलझ के रह जाते हैं। आत्मा के खोजी की दृष्टि आत्मा पर रहती है। वो उसे ये नहीं है कि ये यदि मेरी माँ नहीं है तो मैं ये खोज करूं कि ये किसकी माँ है। कि ये तो बहुत सुंदरता है। वो कोई सुंदर माँ को खोजने नहीं आया है, वो अपनी माँ को खोजने आया है। वो किसी की माँ को खोजने नहीं आया है, वो अपनी माँ की खोजने आया है। तो ऐसे ही हमें अपने आत्मा की खोज करनी है, हमें किसी के आत्मा की खोज नहीं करनी है। मैं तो यहाँ तक कहूँ परमात्मा की भी नहीं करनी है। परमात्मा तो हमें बताने वाले हैं कि ये आत्मा का स्वरूप क्या है, तुम क्या हो। तो उनके भरोसे ही काम नहीं चलेगा, हमें स्वयं को ही पुरुषार्थ करके इस बात को खोज। और उसने कहा कि भाई साहब लंच का टाइम हो गया है, इतनी देर से तुम धूप में खड़े हो, तो यदि लंच नहीं लोगे तो तुम तकलीफ में पड़ जाओगी, बेहोश हो जाओगी। तो चलो हम लंच लेके आते हैं, फिर हम लंच लेने के बाद 1 घंटे बाद आराम करने के बाद खो जाएंगे। तो बच्चा कहता है नहीं मुझे नहीं खाना है कुछ, आप जाइए, आप लंच कराइए। तो वो कहता है तुम भूखे खड़े रहोगे, ये भूखे कैसे रह सकते हो, भूखे रहोगे तो यहाँ बेहोश हो जाओगे, गिर जाओगे। हमारी जिम्मेवारी है कि तुम्हें कुछ ना हो जाए, इसलिए खाना तो तुम्हें पड़ेगा, लंच तो लेना पड़ेगा कि लेना पड़ेगा, बिना लिए नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। तो जो भी आपको देना हो, बिस्कुट चाय, वो यहीं ला के दे दो, मैं खड़े ही खड़े पी लूंगा और फिर जाकर के अपनी माँ की खोज चालू रखूंगा। हमारे मुनिराज, खासकर दिगंबर मुनिराज, खड़े खड़े आहार लेते हैं। मैंने बहुत सोचा कि ऐसा क्यों। वो कहते हमें बैठ कर खाने की फुर्सत नहीं है, हम तो अपने आत्मा के ध्यान में, हम आत्मा की खोज में इतने मगन हैं कि हमें फुर्सत नहीं है। वो बच्चा जानता है
कि माँ यदि शाम के 6 बजे तक नहीं मिली तो मेरी क्या दुर्दशा होगी। इसलिए वो कहता है कि यहीं लाके देना हो तो दे दो, मैं खड़े खड़े धूप में थोड़ा बहुत यहीं खा लूंगा, लेकिन मैं यहाँ से जाऊंगा। बोलो, आपने ऐसे समर्पण भाव से आत्मा की खोज की, आपने सारी दुनिया पर से दृष्टि हटाकर आत्मा की खोज में अपने उपयोग को लगाया, नहीं लगाया तो आत्मा प्राप्त होने वाली नहीं है। अरे आत्मा और माँ, तो आत्मा में भी माँ है। माँ की खोज जैसे की जाती है, ऐसे ही आत्मा की खोज भी की जाती है। उसको ये पता लग गया। हम सब लोग विचार करें, 10 बजे मेला शुरू हुआ था, 6 बजे खत्म हो जाएगा, कितना घंटा चलेगा? 8 घंटे। अब मान लीजिए कि हमारी कुल 80 वर्ष की उम्र है, तो 80 वर्ष की उम्र वाले को 1 घंटा 10 साल का कहलाया, तो आप कितने वर्ष के हो गए? 40 वर्ष के। इसका मतलब है कि आपके 2 बज गए हैं। 10 से 2 तक 4 घंटा होंगे ना, तो 4 घंटे हो गए। तो यदि 6 बजे तक माँ नहीं मिली तो समझ लेना क्या दुर्दशा होगी। अब 40 के हो गए, कोई 50 का हो गया, कोई 60 का हो गया, कोई 70 का हो गया, तो उसके पास कितना सा समय है? अपने पास बहुत कम समय रह गया है। जो 80 का हो गया वो तो जाने ही वाला है, पर हम तो 85 के हो गए, हम तो मानो है ही नहीं। हमें इस गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि हमने उस गंभीरता से आत्मा की खोज में अपने को लगाया है, नहीं लगाया है, जैसा वो बच्चा अपनी माँ की खोज में लग रहा है। वो कहता है ना मुझे खाना है, ना मुझे पीना है, मैं तो न धूप देखना है, न छाया देखना है, मैं तो यहाँ खड़े खड़े हर महिला को देखूंगा कि वो मेरी माँ तो नहीं है, और ये पता लगते ही कि मेरी माँ है तो मैं उसे प्राप्त कर लूंगा, नहीं तो मैं उस पर से दृष्टि हटा दूंगा। मैं दुनिया में कहीं रीझने वाला नहीं हूँ, मैं दुनिया में कहीं मुझे जानने की इच्छा नहीं है। जानना है, दूसरे की माँ बहन को भी देखना है, उसके देखने के लिए नहीं, अपनी माँ को प्राप्त करने के लिए। अपनी माँ की खोज तो अपने लिए है ही, और दूसरे की खोज भी अपनी माँ को खोज करने के लिए ही करना है। ऐसी दृढ़ भावना से वो बच्चा आखिरकार उसे लगा कि मेरी माँ की खोज मुझे ही करनी पड़ेगी, ये पुलिस वाले कोई ज्यादा काम नहीं आएंगे। देखिए, हमारा और आपका तो जो होगा सो होगा, लेकिन यदि 6 बजे तक उस बच्चे को माँ नहीं मिली तो उसकी क्या दुर्दशा हुई। आप कहें तो मैं उसके बच्चे को उसकी माँ से मिला दूं, कहानी तो मैंने बनाई है ना, आप कहो तो मिला सकता हूँ। लोग कहते हैं कि नहीं मिला दीजिए, हमारा तो जो होगा सो हो जाएगा, लेकिन उस बच्चे को माँ अवश्य मिलनी चाहिए, नहीं तो उसकी दुर्दशा हमसे देखी नहीं जाएगी। तो कल्पना करो, तो बहुत दूर पर एक माँ दिखाई दी, तो बच्चे ने पहचान लिया कि ये मेरी माँ। और माँ को बच्चा दिखाई दिया तो बच्चे ने, माँ ने पहचान लिया कि ये मेरा बच्चा है। बोलो क्या करेगा वो बच्चा, क्या करना चाहिए उसे? पुलिस वाले के पास दौड़ के जाना चाहिए, हे पुलिस वाले भैया मेरी माँ मिल गई है, देखो वो है वो है वो। नहीं जाएगा, क्या करेगा? दौड़ के अपनी माँ की तरफ जाएगा, माँ भी दौड़कर अपने बेटे की तरफ जाएगी। किस रफ्तार से? जितनी तेज चाल से वो चल सकता है, अपना पूरा फोर्स लगाकर बेटा माँ की तरफ और माँ बेटे की तरफ दौड़ेगी, और वहां पहुंचकर एक दूसरे से लिपट जाएंगे, ना किसी का कोई। पुलिस वाले ने देखा कि बच्चा भाग गया। अरे कहीं माँ मिले चाहे ना मिले, यदि बच्चा खो गया तो बच्चा मेरी जिम्मेवारी पे खड़ा था, मेरी नौकरी चली जाएगी।
जब बच्चे को भागते देखा तो दौड़ के पुलिस वाला आया और एकदम बच्चे को बोल गया। माँ और बच्चे मिलके एक मेक हो रहे थे, छाती से छाती लग करके रो रहे थे, कोई एक शब्द बोल नहीं रहा था। पुलिस वाला है ना, पुलिस वालों की जैसी आदत होती है, हे बच्चे यही है ना तेरी माँ। अरे उस पुलिस वाले को माँ बेटे का उस दृश्य को देखकर उसकी समझ में नहीं आया कि ये इसकी माँ है और इसका बेटा है। क्या पूछने की जरूरत है? लेकिन पुलिस वाला है ना, डांट फटकार तो लगानी ही है, पूछेगा तो है ही। मेरी सलाह है कि उसे आप बराबर प्रेम से जवाब दो कि हाँ ये मेरी माँ है। यदि तू कहेगा तू अंधा है, क्या तुझे दिखता नहीं है कि ये मेरी माँ है और मैं इसका बेटा हूँ, तो पुलिस वालों से फिर लेना का देना पड़ जाएंगे। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? वो कहेगा कि अब पुलिस को भी कस्टडी में रखा जाएगा, तेरी माँ को और तुझे भी। फिर 15 दिन बाद अदालत में दोनों को पेश किया जाएगा। दोनों के चेहरे पर यहाँ वहाँ पट्टियां लगा दी जाएंगी कि कोई निशान तो नहीं है। और फिर कहा जाएगा तू पहचान कि ये तेरी माँ है। तेरी घड़ी कभी कभी खो जाती है और देना चाहे मत देना, लेकिन पुलिस में जमा जाके नहीं करा। क्यों? क्योंकि पुलिस के पास जमा हो गई तो फिर मुझे मिलने वाली नहीं। क्यों? हम पुलिस के पास जाएंगे, हमारी ये घड़ी है, तो गई पहचान का चिन्ह बताओ, सिद्ध करो। अच्छा घड़ी का क्या नंबर है बताओ, हमारा बाप नहीं बता सकता। आप लोग बता सकते हैं अपनी घड़ी का नंबर? किस किस ने देखा है? किस किस को याद है? नहीं है ना, तो नहीं मिलेगी। इसलिए इनको नाराज करने की जरूरत नहीं है, हाथ जोड़ना ही अच्छा है कि जिससे शांति से माँ मिल गई ना, और माँ को बेटा मिल गया कि हम तृप्त हैं, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हाँ भैया यही मेरी माँ है। यानी पुलिस वाले को वो तुम्हें डांटेगा, उसको नाराज मत करना, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हें ही खोजना पड़ेगी। माँ को बेटा और बेटे को माँ खोजनी पड़ेगी। तो फिर पुलिस वालों की कोई कीमत नहीं है। ऐसे ही कहते हैं कोई गुरु तुम्हें अपने आत्मा के दर्शन नहीं करा सकता है। तुम्हें आत्मा का अनुभव, अपने आत्मा का दर्शन तुम्हें स्वयं करना होगा, अपने आप करना होगा, अपने उग्र पुरुषार्थ से करना होगा। और स्वयं फिर भी गुरु को नाराज मत करना, अन्यथा इतने गुरुओं की कमी नहीं है कि तुम्हें न मालूम कहाँ कहाँ भटका देंगे, कितने चक्कर में डाल देंगे। इसलिए इनको भी ऐसी बात नहीं है कि गुरु का कोई महत्व नहीं है। उसकी माँ ने पुलिस में जब रिपोर्ट लिखाई थी तो साथ में ये लिखाया था कि जो मेरे बेटे को लाके मुझे मिला देगा उसे मैं 500 रुपया इनाम। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि वो 500 रुपये किसको इनाम दिए जाए? पुलिस वाले को। पुलिस वाले को क्यों दिए जाए? उसने किया ही क्या है? माँ को तो उस बेटे ने खोजा है निरंतर के प्रयास से। वो तो आराम से छाया में वृक्ष की में बैठ गया था और चाय बिस्कुट डाल ले रहा था। तो क्या करें, उस बच्चे को दे दें वो इनाम, क्योंकि माँ को खोज का काम तो उसने ही किया है। बच्चा कहता है मुझे तो माँ चाहिए थी, मुझे इनाम नहीं चाहिए। तो फिर माँ को दे दें कि माँ तो देने वाली है, उसे तो बच्चा चाहिए था, उसे इनाम नहीं चाहिए। तो अब क्या करें, वो 500 रुपये हैं, कैसा पुलिस वालों को दे दें? कि नहीं नहीं नहीं, उनने किया ही क्या है, अरे डिस्टर्ब और किया। लेकिन मैं कहता हूं कि दे दो। उस बच्चे ने अपनी माँ को खोजने का काम पुलिस की गाइडेंस में किया है। यदि वो पुलिस के संरक्षण में नहीं होता
तो उस मेले में बहुत बच्चों को उड़ाने वाले गुंडे बदमाश आए थे और वो देखते कि ये बच्चा का कोई नहीं है इसके साथ, तो उसे माँ को दिलाने के बहाने न मालूम क्या ले जाते, हाथ पैर तोड़कर सारी जिंदगी भीख मंगाते। उनसे पुलिस ने ही उनकी रक्षा की है, तो पुलिस का भी बहुत बड़ा योगदान है, उनका भी उपकार मानना चाहिए। ऐसे ही गुरु का भी कम योगदान नहीं है। यदि गुरु नहीं होता और वो हमें आत्मा का स्वरूप नहीं बताता, आत्मा के अनुभव करने की विधि नहीं बताती, तो इस दुनिया में ऐसे बहुत कुगुरु घूमते हैं जो तुझे न मालूम भटका कर कहाँ ले जाते। यदि अपनी आत्मा की खोज करनी है तो उसे गुरु के संरक्षण में ही करना चाहिए, तो फिर तुम्हारे भटकने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। देखो, जिस काम के लिए आए थे वो काम ही भूल गए। अपनी माँ की दवाई लेने आए थे और डॉक्टर ने कहा था ये इंजेक्शन लेके आओ, 1 घंटे के माँ को लग जाएगा तो माँ बच जाएगी, लेकिन माँ मर जाएगी। और यदि वो हम इंजेक्शन लेने जाएं और रास्ते में बंदर का खेल देखने लग जाए, तो हम माँ के प्रति कहाँ रहे वफादार कि हमको दौड़ करके इंजेक्शन लेके जाना चाहिए। ऐसे ही हम आत्मा के कल्याण के लिए गए थे और चाहे जहाँ घूमने में फिरने में, यहाँ के वहाँ चक्कर में, ये देखने में, ये करने में अपने को उलझा दें, तो ये उलझने के स्थान बहुत हैं, भटकने के स्थान बहुत हैं, अटकने के स्थान बहुत हैं। हम कहीं भटके नहीं, इसलिए हमारे गुरु की हमें बहुत बड़ी जरूरत है। हम यहाँ वहाँ अटक नहीं जाएं, इसके लिए हमें आत्मा की रुचि और सच्ची लगन की बहुत बड़ी जरूरत है। इसलिए हम यदि उस बच्चे के समान उग्र पुरुषार्थ करके एकाग्र दृष्टि से अपनी, जैसे बच्चा वो माँ की खोज करता है, ऐसे ही हम अपनी आत्मा की खोज करें तो उस आत्मा की प्राप्ति हमें अवश्य होगी, होगी, होगी और अवश्य होगी। एक बार रुचि पूर्वक योग गुरु के मार्गदर्शन में अपनी आत्मा की खोज का काम आप आरंभ करें और उस बच्चे जैसी दृष्टि रखें, तो आपको भगवान आत्मा की प्राप्ति अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि वो आत्मा अपने देह के अंदर ही तो है। अरे तुम ही तो हो, हम ही तो हैं, वो क्यों प्राप्त नहीं होगा? अवश्य प्राप्त होगा। सभी को अपने भगवान आत्मा की प्राप्ति हो, इस मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार दादाजी, आपने बहुत ही सुंदर कहानी के माध्यम से ये जो आत्मा की खोज का कॉन्सेप्ट समझाया, वो बहुत ही सराहनीय है। जैसे आपने कहा कि 10 से 6 बजे का जो टाइम है उसे जीवन की आयु के साथ आप रिलेट करो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि अगर आयु के 20 साल चले गए, दैट मीन्स 2 आवर्स चले गए, और शाम के 6 बजे तक आपको आपकी आत्मा की खोज हो जानी चाहिए, नहीं तो बहुभ्रमण बढ़ जाएगा। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपने कहा कि आत्मा की खोज के लिए हमें स्वयं पुरुषार्थ करना है, तो क्या आप ऐसी कोई चीजें बता सकते हो कि पुरुषार्थ कैसे करना चाहिए? यानी हम लोग सब गृहस्थ है, तो हमें किस प्रकार का पुरुषार्थ करना चाहिए आत्मा की खोज के लिए? मैंने साथ में ये भी कहा है कि योग गुरु के मार्गदर्शन में, तो हमें गुरु के माध्यम से देशनालब्धि पूर्वक जिनवाणी माने शास्त्रों का स्वाध्याय करके भगवान आत्मा का सच्चा स्वरूप पहले समझना चाहिए। फिर समझकर आगम के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर, गुरु की वाणी के आधार पर फिर उसमें अपने ध्यान को लगाना चाहिए, उपयोग को स्थिर करना चाहिए। तो आत्मा का ध्यान करने के पहले योग गुरु के माध्यम से हमको आत्मा का स्वरूप समझना पड़ेगा। योग शास्त्रों के माध्यम से, दोनों ही बातें हैं, गुरु या शास्त्र, क्योंकि गुरु हर जगह उपलब्ध नहीं होते हैं।
24 घंटे उपलब्ध नहीं होते हैं, तो ये शास्त्र हैं, और शास्त्र हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते, लेकिन गुरु से हम प्रश्न करेंगे तो गुरु हमारे प्रश्न का उत्तर भी दे सकता है। इसलिए उपयोगिता दोनों की है, शास्त्र की भी और गुरु की भी। गुरु साक्षात निमित्त हैं, क्योंकि वो हमारी बात को समझा सकते हैं। शास्त्र हजारों वर्ष पुराने हमारे आचार्यों से, हमारे गुरुओं के गुरुओं के गुरुओं के द्वारा लिखे हुए हैं, लेकिन उनमें वन वे ट्रैफिक है। हम उनकी बात सुन तो समझते हैं, समझ तो सकते हैं, लेकिन हम उनसे प्रश्न नहीं कर सकते हैं। इसलिए देव के शास्त्र के माध्यम से और गुरु के माध्यम से हमें उस आत्मा का स्वरूप समझना पड़ेगा, और हम समझकर फिर उस आत्मा का हम ध्यान करेंगे तो उस आत्मा की प्राप्ति हमें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। एक प्रश्न ये भी पूछना था कि जैसे कि आज के समय में किसी को आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान हो सकता है? आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान किसी को आज के समय में हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? अपने यहाँ तो मैंने अभी छंद सुनाया था ना, देह जुदा आत्म जुदा यही तत्सार, बाकी जो कछु और है या ही को विस्तार। ये देह तो अचेतन है, मूर्तिक है, और अपना भगवान आत्मा अचेतन है, ज्ञानानंद स्वभावी है। इसमें जो जानना देखने वाली जो बात है वो आत्मा है। ये काला गोरा मीठा ये जो है कड़वा, ये सब शरीर है। तो शरीर से भिन्न आत्मा शास्त्रों के माध्यम से भी और गुरु के माध्यम से भी और तर्क के माध्यम से, युक्ति के माध्यम से भी हम ये समझते हैं। हम देखते हैं हजारों लोगों को शरीर यहीं पड़ा रहता है, उसे जला दिया जाता है, जमीन में गाड़ दिया जाता है और आत्मा चला जाता है। स्पष्ट हम देखते हैं। और हमारी तो भारतीय संस्कृति की भाषा ऐसी है, हम कहते हैं कि वे चले गए, ये नहीं कहते हैं समाप्त हो गए। ऐसे ही हम कहते हैं हमारे यहाँ बच्चा आया है, माने वो कहीं से आया है, वो वहां बना नहीं है माँ के पेट में, वो कहीं से आया है। ऐसे ये आत्मा जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। तो ऐसे तर्क और युक्ति से भी हम इस बात को समझते हैं कि जानने देखने वाला जो तत्व है हमारे इसी देह के अंदर जो विद्यमान हमें दिखाई देता है वो आत्मा है, और वो मैं हूँ। ये काला गोरा नीला ये सफेद ये जो कला वाला है, रूप रस गंध स्पर्श वाला है, ये मैं नहीं हूँ। ऐसा निर्णय हमें करना पड़ेगा। इसे भेद विज्ञान कहते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री ने समझाया ना, देह से भिन्न, राग से भिन्न, यहाँ तक कि क्षयोपम ज्ञान से भी भिन्न, सहायक ज्ञान केवल ज्ञान से भी भिन्न अपना भगवान आत्मा है। और ऐसे भगवान आत्मा को जनवाणी के माध्यम से गुरु के मुख से समझकर फिर अपने उपयोग को हम उसमें स्थिर करें अपनत्व बुद्धि के साथ। ये अपनत्व बुद्धि के साथ माने यही मैं हूँ, ऐसी प्रतीति पूर्वक, ऐसे पक्के विश्वास के पूर्वक करें। तो जरा विचार करो, हम आपसे कहें कभी 100 का नोट निकालो और इस कुएं में डाल दो, आपको 500 के नोट वहां से निकल के आएंगे, मिल जाएंगे। आप 100 का डाल दोगे आप कहें मुझे प्रूफ चाहिए। जब तक विश्वास नहीं होगा आपको, तो आप अपना उस 100 का नोट उस कुएं में नहीं डाल सकते। और 100 डालो और 500 मिल जाए, सौदा तो बहुत अच्छा है, मन तो लुभाता है। तो कोई हमको बुद्धू बना करके डलवा दे तो चला भी जाता है, ख्याल में आए ना। तो ऐसे ही ये हमारा विश्वास हमें करना पड़ेगा ना। गुरु की बात को, सच्चे गुरु की पहचान भी करनी पड़ेगी। तो वो कहता तेरा आत्मा यही है, तेरा जो जानने देखने वाला स्वभाव है वही तुम आत्मा है। तो ये युक्ति से, आगम से, शास्त्र में की है, वो बताकर हमें विश्वास के साथ इस आत्मा में अपनेपन के साथ इसमें जाएंगे, इसकी प्राप्ति अवश्य। बनारसी दादी ने लिखा है, क्यों ना हुई है प्राप्ति, अवश्य होगी प्राप्ति, स्वरूप यों ही जान ले। वो कहते हैं क्या गारंटी है कि मैं चला जाऊंगा तो आत्मा मिलेगा? कैसी बात करता है, क्या गारंटी है?
अरे वहाँ है ना, वस्तु के स्वरूप की गारंटी है। तो इस देह में भगवान आत्मा है और तू वहाँ देखेगा, गहराई से देखेगा, श्रद्धा पूर्वक देखेगा, तो दिखाई कैसे नहीं देगा, अवश्य दिखाई देगा, क्योंकि स्वरूप ही ऐसा है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। एक प्रश्न और है कि जैसे कि आत्मा अमूर्त है, यानी कि अमूर्त यानी उसके अंदर ना वर्ण है, ना गंध है, ना रस है, ना स्पर्श है। तो अगर आत्मा के अंदर कोई वर्ण नहीं है, ठीक है, सो कोई भी केवल ज्ञानी हो या हमारे जैसे व्यक्ति वो आत्मा को कैसे देख पाएंगे? अमूर्त होने के कारण आत्मा को कैसे हम ग्रहण कर सकते हैं? नील भाई कोई हाँ इश्यू है? हाँ नील भाई एक बार नहीं, क्वेश्चन फिर से बोल दें, क्वेश्चन फिर से हाँ। बोल दें आप। जैसे आत्मा अमूर्त है, आत्मा अमूर्त है, ना उसके अंदर वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है। तो अगर वर्ण की बात करें तो उसका कोई रूप है ही नहीं, तो उसे कोई देख कैसे पाएगा या केवल ज्ञानी जान कैसे पाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसीलिए तो ये कहते हैं कि इंद्रियों के माध्यम से पकड़ में आने वाली चीज नहीं है, क्योंकि हमारी आंख रंग को देखती है, रसना रस को देखती है, घ्राण गंध को देखती है, स्पर्श इंद्रिय स्पर्श को जानती है, कान शब्दों को सुनते हैं, और आत्मा में ये चीजें हैं ही नहीं। तो इनसे आत्मा पकड़ में नहीं आएगा। इसका मतलब ये पांचों इंद्रियां आत्मा के जानने में उपयोगी नहीं है। हमें अतीन्द्रिय महाज्ञान हो, अतीन्द्रिय ज्ञान माना। इसीलिए तो मैं ध्यान करते हैं ना, तो आंखें बंद करके करते हैं, खोल खोल कर तो नहीं करते हैं। इसलिए उसका ये प्रतीक है, क्योंकि कान तो बंद किए नहीं जा सकते हैं, नाक भी बंद की नहीं जा सकती, सांस कैसे लेंगे, लेकिन आंखें तो की जा सकती हैं। तो हम आंखें बंद करते हैं, इसका मतलब है कि इंद्रियों के माध्यम से आत्मा पकड़ में नहीं आएगा। आलिंग ग्रहण के बोल हैं जो गुरुदेव ने बताए हैं, आप लोगों का स्वभाव स्वाध्याय वो तो उसमें वो कहते जो इंद्रियों के माध्यम से पकड़ में नहीं आए, भगवान आत्मा है। और हमने आज तक इंद्रियों के माध्यम से उसकी खोज की। हम कहते हैं देखो आत्मा को देखो, तो आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं। मैं कहता हूँ आत्मा आंख फाड़ के देखने की चीज नहीं है, आंख बंद करके देखने की चीज है, क्योंकि उसमें कोई कलर है ही नहीं। और आत्मा आंख तो कलर के अलावा और को जानते, और को आत्मा आंख के माध्यम से कलर को ही देखता है। इसलिए आत्मा को जानने की विधि मैंने बताई ना, आगम और गुरु मुख से समझ कर, फिर उसे हम अंदर में पहले बाहर से समझकर अंदर में देखने की कोशिश करेंगे, सीधे आत्मा से, इंद्रियों के माध्यम से नहीं, तब हमारी पकड़। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, गुरु जी, आपने बहुत अच्छा समझाया कि आत्मा इंद्रिय का विषय है ही नहीं, ये तो अतीन्द्रिय है। आत्मा इंद्रिय का विषय नहीं है, ये अतीन्द्रिय है। यानी इसकी खोज तो हमें आंख बंद करके भीतर में जाने से ही होगी। तो हमें बहुत अच्छा ये समझ में आया है। आई होप हमारे यहाँ जितने मित्र जुड़े हैं आज के यह सेशन से हम कुछ प्राप्त करें और आत्मा की खोज की ओर आगे बढ़े। सो हमें भी आप आशीर्वाद दीजिए ऐसे कि हम भी बहुत अच्छी इस बात चीज की है। ओर आगे बढ़े। यदि आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो हम तो 24 घंटा उपलब्ध हैं। जब भी आप कहेंगे आपको बताएंगे। अभी तो हमारा आपका परिचय पहली दफे हो रहा है। देखो हमको कुछ बोलने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि सामने वाले जो श्रोता हैं उनकी क्या योग्यता है, उस स्तर से हम बोलें। पहली क्लास को पढ़ाएंगे, 14वीं क्लास को पढ़ाएंगे। अब आदमी सामने है ही नहीं, और फिर आज की जो वैज्ञानिक पद्धति से आप अमेरिका में बैठे, दूसरी जगह बैठे, बम्बई में बैठे, बेंगलोर में बैठे, और हम यहाँ से बता रहे, तो सामने खाली हवा में तो बोलने की हमें आदत नहीं है। अब हमें डालनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये कोरोना आ गया है और कितनी कितनी दिक्कतें आ गई हैं। हम आमना सामना नहीं हो सकता है, तो इसके माध्यम से हम अपनी बात कह सकते हैं। आपको अच्छी लगे हम आपको और भी सुनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे सैकड़ों घंटों के वीडियो कैसेट हैं,
आप चाहें तो आपको उपलब्ध हो सकते हैं, इंटरनेट पर ही प्राप्त हो जाएंगे। डेली टीवी पर भी सुबह 6:30 बजे से जिनवाणी चैनल पर प्रवचन आते हैं हाँ। और सैकड़ों प्रवचन दादा के पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट यूट्यूब चैनल है, इस पर सारे प्रवचन अवेलेबल हैं। अभी यूट्यूब पर 3 बजे आता है प्रवचन सार पर, और जिनवाणी चैनल पर सुबह 6:30 बजे आता है समय सार पर। बहुत अच्छे प्रवचन आते हैं, आप सुनिए उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, आपने हमको इतना समय दिया और स्वास्थ्य आपका ठीक न होने के बावजूद भी आपने हमारा मान रखा, इसके बदल हम आपका बहुत बहुत आभार अभिव्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ आपके पीए जिनेंद्र जी का भी बहुत बहुत आभार, जिन्होंने बहुत ही सुंदर व्यवस्था कुछ ही समय में कर दी। बहुत बहुत आभार। डॉक्टर कुम जी, हम बहुत ही आभारी है आपके। हाँ, ये मैंने पहली बार आत्मा का एग्जाम्पल आपने इतने सिंपल वे में किसी ने हमको समझाया है। इतनी रुचि पूर्वक लाभ लिया, इससे हमें बहुत प्रसन्नता है। नहीं, हमारा तो आपके हम काम बहुत ही बहुत है, आभार। हमेशा तैयार है हम। एक प्रश्न आप पूछो। हाँ, अनिल भाई, एक प्रश्न है प्रिया का। जय जिनेंद्र। हाँ, बोलो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत प्रणाम आपको, और आपका प्रवचन सुन के बहुत 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 अच्छा लगा। मेरा एक प्रश्न है, मैं प्रश्न पूछने से पहले ही माफी मांग देती हूँ, अगर उससे आपको कुछ अलग लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरा प्रश्न है, क्या आप अपनी आत्मा का अनुभव कर सके हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। कोई डॉक्टर के पास जाए, हार्ट का कराना हो, नाम सुन के जाता है कि बहुत बढ़िया डॉक्टर है, बहुत अच्छा ऑपरेशन कराता है, फिर जाके डॉक्टर से पूछे, क्योंकि डॉक्टर साहब आपको हार्ट का बारे में कुछ जानकारी है, आप हार्ट के बारे में कुछ जानते हैं, आपने आज तक कोई हार्ट को देखा है कि नहीं? क्या जवाब देगा वो आपको? आप हमसे नाम सुन के आई हैं, आत्मा को समझने के लिए आई हैं, आत्मा की बात हमसे पूछ रही हैं, हम उत्तर दे रहे हैं और आप पूछते हैं कि हमें आत्मा का अनुभव है कि नहीं है। क्या जवाब? बहुत बहुत खुशी हुई जवाब सुन के, बहुत खुशी हुई। दादा बाहर जब विदेशों में जाते हैं तो विदेशों में दादा को आत्मा के नाम से ही जानते हैं। आत्मा के नाम से ही पुकारा जाता है विदेशों में। दादा अभी गर्मियों में 3 महीने के लिए विदेश ही रहते हैं, कंटिन्यू पिछले 36 सालों से कंटिन्यू विदेश यात्रा पर जाते हैं और 3 महीने में सारे देश कवर करके आते हैं, हर जगह जाके वहां पर व्याख्यान करके आते हैं और देश में वहां के लाखों लाखों लोग बहुत बड़ा इवेंट करते हैं और दादा को सुनते हैं वहां पर। नहीं, आपने एक बात सही बताया कि दादा का नाम आत्मा ही है, कि जो आत्मा का इन्होंने एग्जाम्पल देके बताया है, मुझे नहीं लगता हम कभी भूल पाएंगे। और हम सबको मालूम है कि हम लोग 6 घंटा हो गया कि 7 घंटा हो गया कि 7.5 घंटा हो गया, अब आधा घंटा ही बाकी है। ये जो एग्जाम्पल दिया है, मुझे नहीं लगता कोई भी ये एग्जाम्पल दे पाएगा। बहुत बहुत आभारी आपको, बहुत आभारी। ठीक है नील भाई, थैंक यू। थैंक यू जिनेंद्र। थैंक यू।